हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया, काफी बार रिपीट किया है कि अगर हम लोगों का 3 का संबंध यदि 10 से दिया है तो 4 का संबंध क्या होगा, यहाँ पे वाट है। जिस प्रकार देखिए मछली का संबंध तैरना से है तो चिड़िया का संबंध वाट है, यहाँ पे क्या आएगा। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों ABCD, उसके बाद DCBA, उसके बाद लिखा है PQRS, यहाँ पे वाट है। तो इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, ऐसा नहीं है। चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट, CGL हो, CPO हो, CHSL, MTS, स्टेनो हो, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन या RPF हो, यदि स्टेट एग्जाम, बैंक, PO, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, NTPC, DSSB, UPSSC, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आर्मी, BSF, CISF, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह वीडियो कॉमन है। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ट्रेड्समैन हो, नेवी हो, हरियाणा SSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, सीटेट, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बस आपको टच करना और PDF प्राप्त कर लेना है, देखिए बिल्कुल फ्री में। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए। आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि टोटल 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। जैसे दिया गया सर, मछली का संबंध यदि तैरना से है तो उसी प्रकार का है कि चिड़िया का संबंध किससे होगा। तो यानी कि जिस प्रकार देखिए मछली हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, तैरता है, तो उसी प्रकार चिड़िया का हम लोगों का क्या होगा। तो चिड़िया का सर सिंपल सा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का उड़ना। जिस प्रकार मछली में देखिए पंख होता है दोस्तों, यानी कि उसका जो होता है वो तैरने के लिए, उसी प्रकार से हम लोगों का चिड़िया में यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, उड़ने के लिए इसका क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो सिंपल सा है कि मछली जिस प्रकार पानी में तैरता है तो चिड़िया हम लोगों का कहाँ उड़ता है, तो सर चिड़िया हम लोगों का हवा में उड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर B, कि मछली जिस प्रकार पानी में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया हवा यानी आकाश में क्या करती है, उड़ान करती है, उड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हवा में उड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए सर। A है, उसके बाद हम लोगों के बाद B है, C है, D है, और यहाँ पे समानुपात दिया है DCBA। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे लिखा है सर समानुपात। एग्जाम में कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप हमेशा ऐसे ही देखते ही यही लॉजिक लगाइएगा और इस तरीके से देखिएगा क्या आपका सॉल्व हो पाता है। तो आप भी देखिए, तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों यहाँ से सॉल्व हुआ क्या है। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का हुआ क्या है और किस तरीके से उसने लिखा है, तो सिंपली देखिए सर ED है तो ED को यहाँ पे लिख दिया, EC यहाँ पे है तो EC को यहाँ पे लिख दिया, EB यहाँ है तो इस तरीके। देखिए वो कैसे चला है, इधर कर दिया, तो उसी प्रकार से ना हम भी चलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, S हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए इधर फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का R हो जाएगा, ठीक है सर, SR। उसके बाद देखिए इधर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का Q हो जाएगा, तो देखिए Q हो गया। उसी प्रकार से इधर से जाएगा तो हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, P, तो P ऊपर लिख देते हैं, तो P ऊपर लिख दिए। तो देखिए SR और Q और S
आर और उसके बाद हम लोगों का आखिरी में होगा सर हम लोगों का पी। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, पी कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पी लिख देंगे तो आगे में क्या हो जाएगा दोस्तों, पी। तो देखिए एस आर क्यू पी किस ऑप्शन में, एस आर पी क्यू, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का एस आर पी क्यू बी में दिया गया है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, अगला दिया गया मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दोस्तों ये भी कि 3 का संबंध, क्योंकि टीसीएस जो है आजकल सब एग्जाम का जिम्मेदारी टीसीएस ही ले लिया है और वही जो है ना क्वेश्चन को इधर से उधर घुमाते रहता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये कैसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न आ जाए हमारे एग्जाम में तो क्या अप्रोच लगाएंगे। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, सर 3 में आखिर जोड़ दीजिए ना 7, जैसे जोड़ दीजिएगा 3 7 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 7 जोड़ दिए, 7 4 11। क्या कहीं ऑप्शन में 11 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसा लॉजिक लगाना उचित होगा, नहीं होगा सर। तो फिर किस तरीके से सोचेंगे हम, एग्जाम में आए तो वहाँ पे क्या करना होगा। देखिए तो कुछ ना कुछ तरीका दिया होगा, तो कुछ तरीका दिया होगा तो कैसे दिया होगा। देखिए हुआ क्या दोस्तों कि ये 3 जो है, ये 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए 1 कर देंगे। ठीक है सर, तो 3 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है, तो सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो वही 10 ना यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से आप यहाँ की जा कीजिएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है सर, अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस क्या 1। तो बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर ये 1 कहाँ से लाए, तो 1 अपने मन से लाए और वही लॉजिक इधर जो अनुपात में दिया वही देखेंगे समानुपात में करने से होता है कि नहीं। तो 16 1 17, तो यहाँ पर देखिए 17 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, 8 के स्थान पर 17 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, जिस प्रकार सूर्योदय करा कि सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से है, यानी कि सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त है, तो उसी प्रकार उद्घाटन का संबंध किससे होगा। यानी कि अगर देखा जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त एक दूसरे का क्या है दोस्तों, उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे क्या क्या है, उल्टा क्या है, यानी सूर्योदय यानी कि जो सूरज उगता है, तो सूर्यास्त मतलब जो डूबता है, तो एक उल्टा हो गया। तो उसी प्रकार से उद्घाटन का हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर उद्घाटन के तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, समापन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर यहाँ उल्टा दिया गया है, सूर्योदय जिस प्रकार से सूरज उगता है तो फिर डूबता है, तो जस्ट उल्टा हुआ। उसी प्रकार से यदि आप किसी चीज का उद्घाटन किए तो उसका समापन कीजिएगा, तो यहाँ जस्ट उल्टा क्या होगा, समापन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न आजकल इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से आप सोच सकते हैं, तो तरीका देखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि देखिए इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो सबसे करा कि तो बायां से पहले स्वर के बायां कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोगों को रखना क्या है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना। अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम का मतलब हुआ दोस्तों कि ए के बाद हम लोगों का बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी होता है। तो इस तरीके से आपको सजा के जेड तक मतलब लिखना है। तो यहाँ पे सर देखते हैं ABCD ने जो शब्द है उसको पहले लिखना होगा, समझे ना। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे। तो देखिए तरीका को देखिए आप कैसे कीजिएगा, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए ए तो यहाँ नहीं दिख रहा है, बी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोगों का सी दिख रहा है। इसमें देखिए ना यहाँ पे पहले सी दिख रहा है, तो पहले क्या लिख देंगे दोस्तों, सी लिख देंगे। उसके बाद सी के बाद देखिए मिल रहा है क्या, डी मिल रहा है। डी के बाद देखिए और इसमें खोजिए क्या मिल, डी के बाद सर ई मिल रहा है। ई के बाद खोजिए फिर क्या मिल रहा है, तो सर ई के बाद हम लोगों का क्या एफ ई जी ई सब है, नहीं है, तो नहीं है, फिर चले जाएगा कहाँ तक, एन पे चला जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद देखिए एन के बाद फिर क्या है, ओ है। ओ के बाद देखिए फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ के बाद हम लोगों का दिया गया आर, तो आर लिख देंगे।
आर के बाद फिर देखिए और क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ टी मिल रहा है। तो टी के बाद फिर क्या मिल रहा है दोस्तों, यू मिल रहा है। यानी कि ई कैसे आप लिखे थे, अरेंज करके लिखे, जैसे कि ए बी सी तो नहीं दिया था, तो ए बी नहीं दिया था, सी दिया था, सी उसके बाद देखिए डी आता है, फिर ई आएगा, तो एफ इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, जी भी नहीं मिल रहा, उसके बाद डायरेक्ट मिला सर एन, एन के बाद ओ आर टी। तो इस तरीके से क्रम, यहाँ बोला था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने के लिए। अब देखिए कह रहा है कि बाएं से, तो सिंपल सा भाषा में देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का ई साइड में क्या हो जाएगा, तो सर ई साइड में हम लोगों का दायां होता है और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, बायां होता है। तो देखिए कह रहा है कि बाएं से पहला स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, यानी कि देखिए किस तरीके से घुमाया है, यानी कि घुमाने का तरीका देखिए, क्योंकि टीसीएस इसी तरीके के प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं वो पुराने जमाने का क्वेश्चन करते हैं, उधर 2000 के पहले का, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न के आ रहे हैं, इसीलिए आपको लेटेस्ट पैटर्न को ही समझना होगा। तो देखिए हम लोगों का कह रहा है कि सर बाएं से पहले स्वर, तो बाएं से देखिए तो एक बायां से पहले स्वर हम लोगों का कौन सा मिल रहा है, तो इधर तो दायां हो रहा है सर, इधर बायां हो रहा है, तो बायां के पहले स्वर देखते हैं कौन है हम लोगों का। तो सर बाएं से पहला स्वर देखा जाए तो इधर तो हम लोगों का दायां हो जा रहा है, ई साइड, अच्छा यहाँ पे हम लोग उल्टा कर दिए हैं दोस्तों, लिखने में हम लोगों को क्या किए हैं, उल्टा के, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, ई साइड में दायां होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। ई साइड में क्या होगा दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, ई साइड में हम लोगों का क्या होगा, दायां होगा सर, आप गलती लिख दिए थे, यहाँ पे क्या होगा, दायां होगा ई साइड, क्योंकि आपका जिधर दायां हाथ होगा उधर होगा, इधर क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। ठीक है सर, अब समझिए। तो देखिए कह रहा है कि बाएं से पहले स्वर, तो बाएं से पहला स्वर कौन होगा, यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ पे नहीं, इधर से देखते चले कि इधर से बायां से पहला स्वर हम लोगों का कौन सा आ रहा है, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे ई देखिए पहला स्वर आया, यानी कि ओ आया, तो ठीक है ई ओ आया, ठीक है, तो ई ओ आया। तो कह रहा है कि स्वर के बाएं, तो बाएं यानी कि इधर तो हम लोगों का हो जाएगा दाएं, तो इधर तो बाएं कौन सा अक्षर है, तो बाएं हम लोगों का कौन सा, इसके बाएं कौन सा अक्षर हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा भाषा में रखा गया है दोस्तों कि रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो पहले स्वर के बाएं हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो पहले स्वर के बाएं हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो सिंपली सर पहला स्वर तो हम लोगों का ई है, तो ई के बाएं कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को कि पहला हम लोगों का बाएं से स्वर डी है और डी के बाएं बोल रहा था, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि डी के बाएं अक्षर हम लोगों का, तो ई के इसके बाएं कौन हो जाएंगे, तो ई के इधर दाएं, तो बाएं हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि सफेद को नीला तथा नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला और काला को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो सिंपली आप जानते हैं दोस्तों कि मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, तो सर रक्त का रंग जो है मानव रक्त का, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको एक लाइन, देखिए सिंपल सा कि सर मानव रक्त का रंग हम लोगों का क्या होता है, तो सर मानव रक्त का रंग होता है लाल। क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, तो लाल होता है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे लाल। लेकिन क्या हम लोगों का लाल आंसर होगा, कभी नहीं। लाल को यहाँ पे क्या कहा गया, इसको देखिए कह रहा है कि लाल को यहाँ पे दिया गया है, लाल को पीला, यानी लाल को क्या कह रहा है दोस्तों, पीला कहा जा रहा है, लाल को उसने क्या बोला है, पीला। तो मानव रक्त का रंग हम लोगों का कैसा हो जाएगा, तो सर लाल के बदले यहाँ पर आंसर हम लोगों को लगाना होगा क्या, पीला हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि लाल को पीला, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पीला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि CKCUCO शब्द को व्यवस्थित करने पर पक्षी का नाम बनता है, उसका अंत से तीसरा क्या होगा। तो काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सिंपली इसको कर सकते हैं कि क्या सर एक पक्षी का नाम बनता है। तो देखिए
हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा और फिर सी और उसके बाद सिंपल सा दोस्तों के और डबल ओ, तो क्या हो जाएगा कक्कू। कक्कू का मतलब हो जाएगा कोयला, कक्कू का मतलब हो जाएगा दोस्तों कोयल, तो सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा कोयल। तो जैसे कोयल हो जाएगा तो करा अंत से तीसरा, तो अंत से करा कि तो बनता है, तो उसका अंत से तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर हम तो ई साइड से अंत लेंगे, ई साइड से, बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे हम तो ई साइड से लेंगे, तो वैसे नहीं। देखिए कह रहा है कि इसको व्यवस्थित करने के बाद एक पक्षी का नाम बनता है, तो जैसे इसको व्यवस्थित कर दिए तो अब ये पक्षी का नाम बन गया, तो पक्षी के नाम बनने के बाद अंत से लेना है, तो अंत से तीसरा लेटर इधर से लेना है। बहुत सारा इधर से कभी नहीं होगा दोस्तों, हम लोगों का किधर से होगा, तो ई साइड से लेना, यानी अंत जो होगा इधर से होगा। शुरू ना आप इधर से किए, ई साइड से आप शुरू कर रहे हैं, अंत आपका पीछे साइड से होगा, समझे ना, इसीलिए हम लोगों का के आंसर होगा। बल्कि सी, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसमें सी लगा देते हैं, बल्कि सर इधर से शुरू किए सी यू सी के डबल ओ, बल्कि होगा हम लोगों का अंत से, इधर से जिधर तीर लगाए इधर से समझिए कि के होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि किसी, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि हम लोगों का बी आई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का क्या दिया हुआ है कि सर बी आई एच ए आर को वाई आर, उसके बाद एस जेड आई लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कह रहा है कि माउस को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए। यानी कि सर हम लोगों के सामने है बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, आई है, उसके बाद सर एच है, उसके बाद क्या है ए है और आर है। यानी कि बिहार को उस सिंपली कैसे लिखा है, तो सर यहाँ पे लिख दिया है वाई, उसके बाद है आर, उसके बाद एस, उसके बाद जेड और उसके बाद लिखा है आई, और उसी भाषा में, यानी कि माउस का आपसे पूछ रहा है, तो माउस को कैसे लिखेंगे, तो लिख दीजिए MOUSE, इसका आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तरीका क्या है, तो देखिए बताते हैं। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। आप सिंपली पढ़े होंगे कि सर ए का उल्टा कैसे होता है, जेड, थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा क्या होता है वाई, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सी का उल्टा क्या होता है एक्स होता है, डी का उल्टा कैसे ऐसे होता है डाउन, यानी कि इधर वाला उधर से घटते जाता है। जैसे ई का उल्टा क्या होगा, तो भी होगा, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का उल्टा भी, इसी प्रकार से कर सकते हैं, एफ का उल्टा फिर यू। इस तरीके से बेसिक बात हुआ, तो बेसिक यहाँ पे नहीं करना चाह रहे दोस्तों, बल्कि आपको यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं, और क्वेश्चन करते करते ही आपके पास सारा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का कोई बेसिक नहीं, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह धीरे धीरे बेसिक आपका वहीं से बनते जाएगा। तो देखिए आई का उल्टा क्या दिया है, तो आर दिया है सर, एच का उल्टा क्या दिया हुआ है एस दिया है, ए का उल्टा क्या होता है जेड दिया हुआ है, आर का उल्टा क्या है दोस्तों आई दिया है। यानी सिंपल सा बात कहा जाए तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, उल्टा कर्म किया है, उल्टा। तो इसी प्रकार से कर दीजिए, यानी एम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का एन होता है सर। उसी प्रकार से ओ का उल्टा क्या होता है, तो एल होता है। उसी प्रकार से यू का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एप होता है। उसके बाद देखिए एस का उल्टा क्या होता है, हम लोगों का एच होता है, तो एच लिख देंगे। अगला देखिए ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का भी होता है, तो इतना हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, एन एल एफ एच भी, कहाँ एन एल एफ एच भी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, एन एल एफ एच भी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको डाउट लगे, किसी भी प्रश्न में आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कैसे पूछा है, इस तरीके की भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तो इस तरीके के प्रश्न को अब कैसे करेंगे सर, तो करना कुछ भी नहीं है, जैसे दिया है देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो दिया है उसको पहले उतारिए कॉपी में। तो जैसे दिया गया वहाँ पेपर मिलेगा, फटाफट आपको लिखना होगा दोस्तों। जैसे इधर दिया गया सर हम लोगों का 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने 2, उसके बाद क्या लिखा है 5 है, 2 है, उसके बाद 6, और इसी का कोड दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या
कि सर SKY स्काई, उसके बाद इज, उसके बाद लिखा है BLUE, ठीक है सर, ई लिखा है। उसके बाद देखिए फिर इधर है सर हम लोगों का 24, तो 24 इधर लिख दीजिए। इसका कोड क्या लिखा है, तो देखिए B, उसके बाद LUE ब्लू, और उसके बाद है सर कलर, तो COLO और UR, इसको लिख दिए। ठीक है, फिर है सर हम लोगों का 436, तो ठीक है सर 436 लिख दिए। इसका कोड कैसे दिया गया है 436 को, तो देखिए COLOUR, उसके बाद है सर हम लोगों का इज, उसके बाद हम लोगों का है दोस्तों FUN। तो देखिए आपसे पूछा है कोड किसका, तो फन का ही पूछा है सर, तो फन का पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो तरीका देखिए कैसे करते हैं इस तरीके पर। सबसे पहले कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, तो सर इस पे दू आ रहा है, इस पे भी क्या आ रहा है दोस्तों दू, तो इसको गोल घेरा या किसी भी संकेत से, तो ई दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ई दोनों में अगर देखा जाए दोस्तों तो कॉमन हम लोगों का देखिए यहाँ पे मिल रहा है सर ब्लू मिल गया, और यहाँ भी हम लोगों का क्या मिल गया, ब्लू मिल गया। ठीक है सर, उसके बाद देखिए अलग कलर से कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। देखिए यहाँ पे है सर हम लोगों का 6 मिल रहा है, यानी कि 6 को जो है ना आप ऐसे ऐसे करके लीजिए, 6 ऐसे ऐसे मिल रहा है। फिर सर यहाँ पे भी हम लोगों का 6 मिल रहा है, तो ठीक है 6, तो वो दोनों में फिर क्या मिल रहा है, तो देखिए ई दोनों में सर हम लोगों का ईज मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है क्या दोस्तों, ईज मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा क्या दोस्तों, तो ई तो हो गया सर, 6 मिल गया, तो और कोई मिल रहा है क्या, अभी और मिल रहा है सर, अभी कहाँ, अभी और मिल रहा है, तो कौन सा मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोगों का 4 मिल रहा है, तो 4 को क्या कर दीजिए ऐसे त्रिभुज के अंदर कर दीजिए। ये भी 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको भी क्या कर दीजिए त्रिभुज के ऐसे कर दीजिए। ठीक है सर, तो इधर हम लोगों का क्या मिल रहा है, तो ये देखिए इधर भी अलग कलर से देखिएगा तो कलर एक तरीके से मिल रहा है दोस्तों, आयत टाइप में, इसको भी अच्छा कर दीजिए कि सर त्रिभुज तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा, सिंपली ऐसे कर दीजिए ना अलग कलर से कि कलर, और यहाँ पे भी कलर हो जाएगा सर। तो देखिए सिंपली हम लोगों का बचा क्या, फन, तो फन का निकालना है हम लोगों को, तो फन का जैसे निकालना है तो यहाँ देखिए फन का दिया गया है, तो फन का कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कहाँ है सर ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डाउट लगे किसी भी प्रश्न में तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए सीरीज से दिया गया है दोस्तों, सिंपल सा कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा। सबसे पहले जो सीरीज दिया गया है कि सर 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या 20 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 33 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 49 लिखा है, और अगला क्या है वाट, यानी कि सब में कोमा लगा दिए। ठीक है, यही लिखा है 3, 10, 20, 23। तो अब कैसे करेंगे सर, ऐसे प्रश्न को कैसे चलेंगे, तो देखिए 3 से 10 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। 10 से 20 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो 10 जोड़ना होगा। अगला देखिए 20 से 33, तो 13 जोड़ना होगा। और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा सर, तो देखिए इधर 9 में 3 हो जाए, अच्छा यहाँ पे कितना जोड़ना होगा 16 जोड़ना होगा। तो अगला देखिए फिर कितना जोड़ देंगे, तो सर 16, 10, 10 3 से 16, तो 16 3 कितना जोड़ देंगे, इस जगह पे 19 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्तों हम लोगों का 19। तो जैसे ही 19 जोड़िएगा, 49 में 19 जोड़ दीजिएगा तो 9 9 18, करीब 8 हासिल रहा, 1 4 1 5 68 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाद में कितना जोड़े हैं, 19 जोड़े हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए 19 जोड़े, 7 10 13 16, उसके बाद 19, तो 19 यहाँ पे जोड़ दिया। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख दिए प्लस करके 19 लिख दिए। 19 जोड़ने के बाद 68 हो जाएगा, तो 68 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल 10 प्रश्न थे जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित थे। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर सीजीएल के लिए, सीपीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।